नमस्कार मित्रों। तो भाई, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर भेंट हो गई। और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूंगा, आज माफ कीजिएगा, आइए आज बात करूंगा मैं मीन लग्न में मंगल की। तो मंगल आपकी कुंडली में कैसे परिणाम, कैसे फल देता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादातर तो मंगल मीन लगन में अच्छे परिणाम देता है। कारण क्या है कि वो पहली बात तो ये है कि मित्र है किसका, आपके लग्न का, गुरु का। दूसरी बात यह है कि वो कुछ खराब स्थानों का भी स्वामी नहीं, आपसे दूसरे स्थान का स्वामी है मीन लगन में, कुटुंब स्थान का, धन स्थान का, और ये भाग्य स्थान का। और भाग्य स्थान में जो राशि गई है वो आपके लग्न से मेल खाती है, अर्थात दोनों जल तत्व। तो भाग्य स्थान भी अच्छा ही है, मंगल इसमें आपको प्रभाव देता है। लेकिन चूंकि मीन लगन के लोग बहुत सौम्य, सरल और सुशील होते हैं, ज्यादातर हर लग्न का आदमी हर किस्म का हो सकता है। किसी भी लग्न का आदमी बहुत सज्जन हो सकता है, बहुत चोर डाकू भी हो सकता है, स्मगलर हो सकता है। लेकिन कुछ लग्नों में ये संख्या ज्यादा हो जाती है, कुछ लग्नों में संख्या ना के बराबर पाई जाती है। अगर ये गलत मार्ग पे चले भी जाते हैं तो बड़े सौम्य रहते हैं वहां भी, ये वहां भी बड़े सौम्य रहते हैं। वहां भी कोशिश करेंगे बगैर लड़ाई झगड़े के सब कुछ सरलता से निपट जाए। एक तो मीन लग्न, ऊपर से जल तत्व। तो जल तत्व एक्चुअली थोड़ा भावुक लग्न, भावुक राशि होती है, कोमल भी होती है, शांत भी होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिरोध करना नहीं जानते हैं। कारण क्या है कि 9 ग्रह सभी के घरों में बैठते हैं, कौन कहाँ बैठा है वो बहुत मायने रखता है। अब जैसे मंगल ये उच्च का हो गया 11वें स्थान पे, तो ऐसी उम्मीद लगाना बेकार। तब ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी तेज तर्रार होगी, जो आएगा मुंह में फड़ाक से खरा सुना देगा, ये सही है गलत, अब वो आपको अच्छा लगे बुरा। तो कुल लेने के मीन लगन के लोग ज्यादातर सौम्य और सरल स्वभाव के पाए जाते हैं। तो इसलिए मंगल क्या होता है, कई बार इनको थोड़े कम अच्छे परिणाम देता है, जबकि अच्छे स्थान को स्वामी होते हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं होते। एक्टिव का मेरा मतलब ऊर्जावान नहीं होते। एक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी कर रहे हैं तो अपना काम नहीं कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं तो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उस एक्टिव से मेरा मतलब नहीं। एक्टिव का मतलब तेज तरारी से ज्यादातर सौम्य होते हैं। तो वो मंगल ऐसा है नहीं, मंगल है फौजी। उसे क्या होता है, तेज तर्रारी, थोड़ा ऊंची आवाज, थोड़ा लड़ाई झगड़ा पसंद, तो थोड़ा पसंद है। ऐसा नहीं कि वो मंगल 24 घंटे डुलाता है, फौजी है ना, गुंडा थोड़ी। तो फौजी मर्यादा, फौजी का तात्पर्य ये सिपाही है, सैनिक है, तो मर्यादा में रहता है मंगल। राहु मर्यादा तोड़ देता है, ये अंतर मंगल और राहु में। तो मर्यादित रहता है, लेकिन निरस्तापूर्ण तो नहीं पसंद जीवन उसको भी, फौजी को भी, या सैनिक जो भी कह लीजिए। तो इनके दूसरे स्थान का स्वामी होके तो कुटुंब वगैरह, परिवार वगैरह, ये खुद भी सही ही होते हैं। अब गुरु कहाँ बैठा है वो ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन मैंने पाया है कि मंगल आपके लग्न में कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर सपोर्टर होता है। मीन लगन वालों को खराब परिणाम नहीं देता। सिर्फ जहाँ पर जाएगा पंचम स्थान में नीच का हो तो संतान पक्ष को और समस्या दे देता है। अगर अकेला बैठा है तो कोई तकलीफ नहीं, 1-2 ग्रहों की दृष्टि वगैरह पड़ गई, राहु शनि वगैरह की, तो फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, वो लंबी बात है। लेकिन आज तो मैं बताने बैठा हूँ कि अच्छे परिणाम देता है मीन लगन में खराब। तो मैंने देखा है कि मीन लगन में मंगल ज़्यादातर अच्छे फल देता है, मीन लगन वालों खराब परिणाम नहीं देता है, क्योंकि गुरु की इज्जत करता है। गुरु का लग्न है और गुरु के सामने ये नतमस्तक रहता है। तो मतलब गुरु ज्ञान का आपका लग्न है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मीन लगन वाले जनरली ज़्यादातर ऐसे विभागों में काम वगैरह भी करने चले जाते हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं ज्ञान लगता हो।
किसी भी किस्म का। अब उसमें मैं एक सोर्स और वो चीज़ें नहीं पकड़ूँ, तो आपके लग्नेश गुरु की 12 घरों में कहाँ स्थित है, किधर स्थित है और कहाँ दृष्टि डालना क्या कर रहा है, वो तो कुंडली देख के पता चलता है। तो उससे अवश्य ज़्यादा मिल जाता है, मतलब क्या, अनुमान, उससे अनुमान लगता है कुंडली देख के। लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल बात ये है कि मंगल बुरे फल नहीं देता है। गुरु से दृष्टि और संगति कर ले तो और अच्छे परिणाम देता है। फिर तो कई बार करिश्मा ही फल देता है। आपके लगने से अर्थात गुरु से दृष्टि में आ जाए या उसके साथ बैठ जाए तो बहुत ही कमाल फल देता है। अब शनि की दृष्टि में आए तो समस्या ही है ना थोड़ी। दोनों मित्र तो है नहीं, मित्र इसलिए कोई ग्रह नहीं होता है, दोनों विरोधाभासी होते हैं। वो एकदम सुस्त, ये एकदम चुस्त। अब एक आदमी चुस्त है, एक आदमी सुस्त है, तो उसकी कैसे पटरी खाएगी? तो शनि के साथ ये समस्या शुरू हो जाती है। और शनि जो है, और मंगल विस्फोटक है, और शनि अग्नि, सॉरी, वायु तत्व। तो जहाँ विस्फोट है वहाँ वायु कोई जगह मिल जाए तो थोड़ा फैलाव ज़्यादा हो जाता है। एक राशि उसकी वायु तत्व शनि, और एक मकर पृथ्वी तत्व। तो कुल ले देखो उसे कहीं ना कहीं शनि को भी उससे जोड़ा गया है, धरती की चीज़ों से। और मतलब शनि मंगल का जहाँ भी रिश्ता आ जाता है वहाँ विस्फोट की बातें ज़्यादा हो जाती, क्योंकि बारूद वगैरह भी जो मिलता है ना, वो ज़मीन के नीचे से मिलता है, पेड़ पे बारूद नहीं उगता है। तो शनि का कारक है, तो इसलिए मैंने कहा। लेकिन कहा ना, वो बात छेड़ी तो बात बहुत लंबी होने लगती है। भाई कुंडली जो है या बातें हैं तो धरती पे सारी, ब्रह्मांड से ही ग्रहों को पकड़ के देखा जा रहा है। तो ग्रह 9 ही है, 27 नक्षत्र, उन्हीं में से सब देखा जाता है। तो हर ग्रह के अलग अलग कारण हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके लग्न में मंगल की बात कर रहा हूँ, तो मंगल जो है अच्छे परिणाम देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा से युक्त हो जाए, दृष्टि में आ जाए, मंगल से, सॉरी, वो आपके लग्न से युक्त हो जाए, चलिए नहीं भी हुआ, अकेला भी बैठा है, तो खराब फल नहीं देता है। अब छठे, 8वें और 12वें तो समस्या थोड़ी सभी ग्रह खड़ी करते हैं, और मंगल को जाके विशेष तकलीफ होती है। छठे बार तो कम होती है, यहाँ पहुँच के तो ये अपनी चुस्ती दुस्ती बनाए रखता है। 8वें 12वें ये इस लग्न में थोड़ा ज़्यादा बेचैन होता है। कारण क्या है कि ये, अब ये छठे स्थान में ठीक है, सूर्य की राशि में रहता है, तो जो भी है छठा मंगल खराब नहीं कहा जाता है। मगर दूसरे दृष्टिकोण से कुछ तरक्की और वो सब जो कहते हैं वो सब विषय दूसरा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं छठा मंगल आदमी को ऊर्जावान बनाए रहता है और शक्तिशाली, मतलब आत्मसाक्षी होता है। कुल यदि बात इसलिए छठे मंगल को अच्छा कहा जाता है। इसलिए वो युद्ध भूमि में योद्धाओं का, सेनापतियों का, या आज के जनरल कैप्टन जो भी हैं, तो उनका छठा मंगल होता है, तो उनको अच्छा माना जाता है। तो इसलिए उसको अच्छा कहा है। वो आपको धनवान बना देगी वो जरूरी नहीं। हर ग्रह की अपनी अपनी अलग अलग अच्छाई बुराई के सिस्टम बताए गए हैं, मगर उसको तो आदमी जानने नहीं चाहता। हर आदमी आज की दुनिया में अच्छा का मतलब धन से जोड़ लेता है कि ये तरक्की देगा, पहुँचान देगा, दौलत आएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। पैसे कमाने के ग्रह अलग होते हैं, बाकी तो नौकरी आप कर रहे हैं तो तनख्वाह मिलेगी। हाँ, छठा मंगल यहाँ भी अच्छी नौकरी अवश्य देगा, मतलब कहीं ना कहीं ऊंची नौकरी भी दे सकता है। तो कुल देके मंगल जो है आपका, आपके लग्न में खराब फल मीन लग्न वालों को नहीं देता है। ओवरऑल बात मैं ये कह रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। ज़्यादातर इसके परिणाम अच्छे ही होते हैं मीन लग्न में भी। मैंने उन स्थितियों को बताया कि किसकी दृष्टि हो, किसके साथ ड्यूटी आ जाएगी तो और बेहतर परिणाम देगा। लेकिन जनरली अच्छे परिणाम आपके लग्न में मंगल देता है, ये बात सही। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही जाती है। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।